हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 50 प्रश्नों को, जो कि संबंधित है आपके आरपीएफ कांस्टेबल से। और आरपीएफ कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे संबंधित है। साथियों, यह प्रश्न जो है जीके जीएस के जो 50 प्रश्न हैं, यह पूछे गए थे 17 जनवरी सन 2019 के थर्ड शिफ्ट में। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है आरपीएफ। तो आइए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आपको प्रतिदिन ऐसी इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो प्रकाश की घटना को उजागर करता है, प्रकाश फैलाव की घटना को उजागर करता है साथियों, टिंडल प्रभाव। टिंडल का जो नियम है साथियों, टिंडल प्रभाव है वह, उसमें इसके बारे में पता चलता है। किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? साथियों, किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का अनुमानित समिति। अनुमानित समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टिमेटेड कम्युनिटी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, बैडमिंटन खेलने में निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित। सॉरी, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, आगे पीछे है। यह प्रश्न कहना चाह रहा है, बैडमिंटन गेम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि, कौन सा शब्द है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप कप। साथियों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो साथियों, जो राष्ट्रपति है वह मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनको अध्यक्ष की सिफारिश पर, जो चेयरमैन होता है उसकी सिफारिश पर हटा सकता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चालुक्य वंश। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य वंश। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। साथियों, जो परमाणु के केंद्र में किसकी संख्या गिनी जाती है? तो आप सभी को पता है प्रोटॉन। जो भी संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द एटॉमिक सेंटर इज, तो प्रोटॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जाता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, ग्रोथ, वृद्धि। व्हेन अ मेटल कैन बी मेड इनटू थिनर शीट्स इन द कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है, क्या होता है साथियों? वृद्धि, ग्रोथ। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सामग्री और त्वरण। ऑप्शन सी, सामग्री और त्वरण, मटेरियल और एक्सेलरेशन। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं। सुगंध देने वाले जो फूल हैं किस में पाए जाते हैं? गन्ना, गेहूं, केसर, चावल। तो गन्ना, गेहूं और चावल तो हो नहीं सकता, इसका करेक्ट आंसर है साथियों केसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? भारत के किस राज्य में साथियों जवाड़ी और सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में साथियों जवाड़ी और सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है साथियों? तो आप सभी को पता है आवृत्ति के द्वारा। आवृत्ति के द्वारा ध्वनि की जो क्वालिटी है उसको पता किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? साथियों, जो पाल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक साथियों गोपाल है। पाल वंश का जो फाउंडर है साथियों गोपाल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? एमवीपी का पूरा नाम पूछा गया साथियों ट्रॉफी के संबंध में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अधिकांश
मूल्यवान खिलाड़ी, ऑप्शन सी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपको याद रखना है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्नों को। एमवीपी का पूरा जो फुल फॉर्म है साथियों, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स। मलिंद पन्हो पाठ किस धर्म से संबंधित है साथियों? जो मलिंद पन्हो है, मलिंद पन्हो पाठ है, यह किस धर्म से संबंधित है? व्हाट इज द मलिंद पन्हो टेक्स्ट रिलेटेड टू बौद्ध धर्म? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धिज्म। मलिंद पन्हो के बारे में आप सभी को पता होगा साथियों। इसमें जो यूनानी राजा था मलिंद, उसके सवालों का जवाब किसने दिया था, यह आपको इस बार कमेंट करके बताना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। इनमें से किसे भारत के नए इनमें से किसने भारत के नए समुद्र मिले, भारत के समुद्र मिले थे, तो भारत के समुद्रों की खोज साथियों किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा हो जाएगा साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यू सीज ऑफ इंडिया? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो वास्को डिगामा को मिले, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा, जिसे आप भारत के खोजकर्ता के नाम से भी जानते हैं, उसने भारत की खोज नहीं बल्कि भारतीय जो रास्ता है उसकी खोज की थी। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, जो हैंडबॉल है साथियों उसके खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेयर इज द प्लेइंग एरिया ऑफ हैंडबॉल गेम्स कॉल्ड? जो हैंडबॉल खेलने का क्षेत्र है साथियों उसे क्या कहा जाता है? उसे कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोर्ट। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। पशुपति की कल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है साथियों? तो पशुपति किस काल से मनाया जाता है? हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के टाइम से साथियों पशुपति संबंधित है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? इनमें से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो आपको याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्टेड डिसीज? इन्फेक्टेड डिसीज, इनमें से साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड रोग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। निम्न में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। कौन सा तारा है जो आपके सबसे करीब है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे करीबी तारा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है? जो सार्वजनिक संपत्ति है साथियों उसके स्रोतों के ज़्यादा प्रयोग को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। सार्वजनिक स्रोतों का, माफ़ी चाहूँगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। जब सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों की अति प्रयोग किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो करते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों जो पैरालंपिक है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। थंगावेली नहीं साथियों, थंगावेलु है इसका। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे मरियप्पन थंगावेलु थे। कोशिका के विभाजन में जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है? साथियों आप सभी को पता है एक जो कोशिका होती है उससे ही टूटकर दो समान कोशिकाएं बनती हैं। तो जनन कोशिका जो होती है उसी से टूट के दो समान कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? साथियों नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ नाट्यशास्त्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक साथियों भरत मुनि जी हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
अंतर राज्य परिषद साथियों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है साथियों वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है साथियों। जो थाल घाट है वह मुंबई और किसको जोड़ता है? पुणे को जोड़ता है। आपको याद रखना है, थाल घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन साथियों क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। करेक्ट आंसर है साथियों इस प्रश्न का कलिंग कप। कलिंग कप साथियों यह क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? पुरुषों में साथियों जो जीन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, कौन से मौजूद हैं? व्हाट सेक्स जीन्स आर प्रेजेंट इन मेल्स? तो एक्स और वाई। मेल्स में साथियों एक्स जीन्स भी जीन पाए जाते हैं और वाई जीन भी पाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत महिलाओं में केवल एक्स जीन ही पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है साथियों? संघीय शासन का उपयोग किया जाता है संघीय रूप से प्रशासित विधि। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, संघीय रूप से प्रशासित विधि। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? कौन सा शासक था साथियों? विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स फाउंडर पाटलिपुत्र? हाँ सही है साथियों। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा अज्ञात शत्रु। अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु नहीं, अज्ञात शत्रु आपको याद रखना है। अज्ञात शत्रु इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 267। अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है। आपको याद रखना है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल? 267 करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? नाइजर एंड जिम्बाब्वे आर कंट्रीज इन विच ऑफ दिस कंटिनेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। जो नाइजर और जिम्बाब्वे हैं साथियों यह आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। आपको याद रखना है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइजर और जिम्बाब्वे जो हैं यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, अध्यक्ष का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इज? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। माफ़ी चाहूँगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हो चुके, रिटायर हो चुके कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह इसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? साथियों अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो आप सभी को पता है कि जो बृहद्रथ था साथियों, यह अंतिम मौर्य राजा था मौर्य वंश का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्य किंग? बृहद्रथ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो साथियों नदी बंदरगाह इनमें से आप सभी को पता है, सिंपल सा कोलकाता। कोलकाता में नदी बंदरगाह स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थोड़ा सा समय निकालिएगा अपने लिए 30 सेकंड का और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कोलकाता में जो नदी बंदरगाह है किस नदी पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? साथियों कौन सा राज्य है जहाँ पे मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का बिहार। बिहार राज्य में साथियों मधुबनी चित्रकला जो है साथियों, यह मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का।
कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। जब कई सारी आवृत्तियां को मिक्स कर दिया जाता है, आवृत्तियों को मिक्स कर दिया जाता है साथियों, जो फ्रीक्वेंसी है उनको मिक्स कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर, वॉवेल्स। आपको याद रखना है, वोकल्स, वोकल्स कहा जाता है। ये वॉवेल्स नहीं साथियों, वोकल्स है, आपको याद रखना है। बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? किस महासागर की साथियों सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है साथियों, यह जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो साथियों जो 2011 में जो आखिरी बार जनगणना हुई थी, उस टाइम पे जो शहरी जनसंख्या थी उसकी पॉपुलेशन थी 31.60%, 16%। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31.16% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था उस समय पर। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हमारा इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? बांगर भरा हुआ क्षेत्र इट मीन्स वांगर फील्ड एरिया। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका तराई, ऑप्शन सी, तराई। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? जो वृक्षासन योग है साथियों, व्हाट पोजीशन डज वृक्षासन शो इन योगा? वृक्षासन योगा होता है साथियों, वह किसको शो करता है? तो वह पेड़ को, ट्री को शो करता है, आपको याद रखना है। जो वृक्षासन योग होता है, वृक्ष के आसन में होकर किया जाता है जिसे, वह शो करता है किसको? पेड़ को, ट्री को शो करता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने 43वें प्रश्न को। डोलू कुनीता डैश में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य परंपरा है। डोलू कुनीता जो है साथियों, कुनीता नहीं कुनीता होता है। डोलू कुनीता डैश में एक प्रसिद्ध, कहाँ का एक प्रसिद्ध है जो है नृत्य परंपरा है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका का। कर्नाटका का यह डोलू कुनीता जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य परंपरा है, जहाँ यह कर्नाटक में की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है साथियों, यह वर्ष 1993 में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज, चलिए इसका सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट, 1993। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो हैं, इन्हें जाना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में जाना जाता है उनको। बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? हमारा 46वां प्रश्न है आज का। बहुत कम विक्रेता एवं अधिक विक्रेता किस बाजार का लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदनी है। भारत सरकार के डैश माध्यम से खाद्यान्न खरीदनी है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदा जाता है। तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सभी प्रश्न साथियों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं 2019 में। शिफ्ट मैंने आपको बताई है 17 जनवरी के शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। हमारा आज का 48वां प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी। साथियों जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना है, यह कब शुरू की गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का साथियों 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना यह 2005 में शुरू की गई थी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जो सिकंदर था साथियों, इसने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने साथियों 326 ईसा पूर्व यानी AD
1326 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं साथियों आज के अपने 50वें और आखिरी प्रश्न को। आज का यह हमारा आखिरी प्रश्न होगा, किस बल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? किस बिल के बिना हो जाएगा साथियों? किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा। इसके विनियोग विधेयक के द्वारा साथियों भारत सरकार जो है वह सामूहिक कोष से भी पैसा निकाल सकती है। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।